भाजपा की सहयोगी पार्टियां ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल भाजपा को कितना फायदा पहुंचाएंगी। जबकि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद तो यह भी दावा करते हैं कि हारी हुई सीटें हमें दे दे तो हम जिता देंगे। वहीं संजय निषाद तो यह भी दावा करते हैं कि उनकी पार्टी भाजपा को कई सीटों पर फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या भाजपा की सहयोगी पार्टियां क्या सच में एसेट्स हैं या फिर केवल सीटों की मांग करने वाली राजनीतिक साझेदार। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की सहयोगी पार्टियों की भूमिका पर चर्चा तेज हो गई है। एनडीए में कुल इस समय 4 मुख्य सहयोगी पार्टियां शामिल हैं, जिसमें अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी शामिल हैं। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने कुल 403 सीटों में से 376 सीटों पर चुनाव लड़ा और 255 सीटें जीती, जिसमें भाजपा की सहयोगी पार्टियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। जिसमें अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और कुल 12 सीटें हासिल की। वहीं संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और कुल 6 सीटें हासिल की। वहीं जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 8 सीटें ही जीत पाई। उसके बाद है ओम प्रकाश की पार्टी सुबसपा, जिसने कुल 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी दोनों ही 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, जबकि अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद दोनों ही पहले से भाजपा के साथ गठबंधन में थे। अब बात करते हैं कि बीजेपी के लिए ये चारों पार्टियां एसेट्स क्यों मानी जाती हैं। तो ऐसे बीजेपी का कोर वोट बैंक तो मजबूत है, लेकिन कुछ जातीय समूहों तक पहुंच बनाने में सहयोगी पार्टियां काफी मदद करती हैं। अनुप्रिया पटेल का प्रभाव कुर्मी वोटों पर माना जाता है, जबकि संजय निषाद पूर्वांचल के निषाद, मल्लाह और मछुआरा समुदाय में अच्छी पकड़ रखते हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर वोटों को साधने की कोशिश करते हैं। जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी के जाट वोटों पर अपना प्रभाव रखते हैं और इसी वजह से बीजेपी इन दलों को साथ रखकर सामाजिक समीकरण मजबूत करना चाहती है। भाजपा की सहयोगी पार्टियां भाजपा के लिए एसेट्स तो है ही, लेकिन ये लायबिलिटीज क्यों बन सकती हैं। तो भाजपा की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो लगातार ज्यादा सीटों की मांग कर रही हैं, जिसमें संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर कई बार कह चुके हैं कि उन्हें ज्यादा सीटें दी जाए। एनडीए के अंदर भी सीट बंटवारे को लेकर दबाव भी बढ़ रहा है। सवाल यह भी उठता है कि जब बीजेपी खुद 255 सीटें जीत चुकी है तो क्या उसे बहुत ज्यादा सीटें सहयोगियों को देनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी 376 सीटों पर अकेले लड़कर कुल 255 सीटें जीत सकती है तो सहयोगी पार्टियों की कितनी जरूरत है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सहयोगियों का योगदान सीटों से ज्यादा जातीय संदेश और स्थानीय प्रभाव में होता है। यानी ये दल बीजेपी को 50 से 100 सीटें नहीं जिता सकते, लेकिन कई करीबी मुकाबलों में जीत हार का अंतर जरूर बना सकते हैं। अब इसका साफ मतलब है कि भाजपा के लिए सहयोगी पार्टियां न पूरी तरह से एसेट्स हैं और न ही पूरी तरह से लायबिलिटीज हैं, क्योंकि अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी केवल कुछ खास समुदायों के बीच एनडीए की पहुंच बढ़ाते हैं। वहीं ज्यादा सीटों की मांग और दबाव की राजनीति बीजेपी के लिए चुनौती भी बन सकती है। अब 2027 का असली सवाल यही है, क्या बीजेपी सहयोगियों के सहारे सामाजिक समीकरण साधेगी या अपनी ताकत के दम पर ज्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी।